अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इह्दिनस्सिरातल मुस्तक़ीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। One of the serious concerns that we should all have is this, that हम में से जितने भी लोग जितने भी practicing हैं, and that will vary from person to person, और हम उस practice में जब दीन के बारे में अमल के बारे में सोचते हैं तो one of the first practices is namaz, right? And perhaps I am speaking to a group of people जो लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी आपकी respective ages हैं, hundreds and thousands of times you have prayed the namaz, right? You might have missed a lot, but you've prayed enough to realize the importance and the significance of it. But what is ajeeb is this, that in that namaz चंद कलिमात हैं, चंद आयात हैं, चंद अल्फाज हैं जो कि हम बार बार अटर करते हैं. And it is strange that we have been doing this for decades, like कई सालों से 10, 15, 20 साल से हम वो अल्फाज पढ़ रहे हैं, and yet our hearts and our minds remain heedless of the fact कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, right? And tonight actually I just want to focus on one word that we sort of keep on repeating and mentioning in namaz and outside of namaz, and that is the word which comes in Surah Fatiha when we make this dua to Allah subhanahu wa ta'ala, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि हम अल्लाह ताला से सीधे रास्ते पर चलने के लिए हिदायत मांगते हैं. The concept of hidayat, what it means, right? How is it related to Allah subhanahu wa ta'ala and how does it apply to us? That is what I want to speak to you about tonight, right? So the first thing is this, that linguistically if we sort of break this down, तो ये जो हिदायत का लफ्ज़ है जो कि अरबी में भी इस्तेमाल होता है because है अरबी का, and then उर्दू में भी हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, ये बनता है हा दाल और या से, राइट? एंड ये जो लफ्ज़ है इसके मानी ऐसे हैं जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ की तरफ इंक्लाइन हो जाते हैं, कर दिए जाते हैं, राइट? एंड द नोशन ऑफ जेंटलनेस, राइट, इज एम्बेडेड इन दैट मीनिंग. अ ब्यूटिफुल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस इज दिस कि थोड़ी खालिस उर्दू में एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, हदिया, राइट? ये मैं आपके लिए हदिया लाया हूँ. दोज ऑफ यू हु आर टू बर्गर, तो हदिया मीन्स गिफ्ट, राइट? तो उसका मतलब क्या है, व्हेन आई से आई हैव गिवन यू अ गिफ्ट, तो गिफ्ट को हदिया क्यों कहा जाता है? बिकॉज गिफ्ट के देने की वजह से योर हार्ट इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द गिवर ऑफ द गिफ्ट, राइट? जब आप किसी को हदिया देते हैं, जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं, तो देयर इज अ मोहब्बत दैट इज प्रोड्यूस्ड इन दैट एक्ट. वो शख्स जो है ना आपके करीब हो जाता है नेचुरली, कि उसका दिल जो है आपके करीब हो जाता है. सो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो लफ्ज़ है ना हदिया, राइट, हादा या जहाँ भी होता है, इसमें एक नोशन है जेंटलनेस की, काइंडनेस की, ठीक है? एंड बेसिकली दैट्स द होल आइडिया ऑफ हिदायत इज वेल, कि व्हेन वी से टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, राइट, दैट वी वांट टू बी गाइडेड, ओ अल्लाह गाइड अस, इट रियली मीन्स दैट गाइडेंस इन इट्स होलिस्टिक सेंस, इसको गौर से सोचना ज़रा, इज़ अ कॉन्सेप्ट कि इंसान का दिल जो है उस अल-हादी ज़ात की तरफ और उस चीज़ की तरफ खुद से माइल हो जाए. एंड द स्कॉलर्स से ब्यूटिफुली दैट हाउ इज़ इट देन वी कैन थिंक कि हिदायत के कॉन्सेप्ट में जबर हो सकता है, या जितने भी लोग दीन को जो है ना ज़बरदस्ती दे आर ट्राइंग टू शव इट डाउन योर थ्रोट, दैट इज़ अगेंस्ट द इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ हिदायत इटसेल्फ. एंड मी एंड यू अंडरस्टैंड दिस थ्रू एक्सपीरियंस कि जब भी कोई हमें जबरन कुछ करवाने की कोशिश करता है, at gunpoint in whatever sense, चाहे उसकी नीयत जो भी है, a lot of times that जबर is counterproductive. ठीक है? वो पेरेंट्स की शक्ल में हो, वो ख्वाह कितने ही मुखलिस क्यों ना हो, किसी दोस्त की शक्ल में हो, किसी उस्ताद की शक्ल में हो, people need to be told, right? People need to be explained things, and then really it is when Allah subhanahu wa ta'ala guides their hearts, right, gives them hidayat, तो उनका दिल खुद जो है ना उस चीज़ की तरफ माइल होता चला जाता है. Right? So that is the root of this notion. Right? But अब इससे जो अगली चीज़ है वो ये है कि हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये जो हिदायत का कॉन्सेप्ट है ये कोई सिंगुलर कॉन्सेप्ट नहीं है. This is not because we look at notions. I'll give you an example. ठीक है,
So when you look at somebody like me, right, or maybe Hassan, right, लंबी दाढ़ी, सर पे टोपी, शलवार कमीज, you think ये हिदायत याफ्ता है, ठीक है? कि मैं अपनी ये हिदायत याफ्ता है, ठीक है? And you know, if I was to say to somebody कि यार मेरी हिदायत के लिए दुआ करें, ओ सर आपको हिदायत की क्या ज़रूरत है, ठीक है? आप तो पहले ही नेक हैं, आप तो पहुंचे हुए हैं, ठीक है? You hear all of these conversations, right? Now there is a critical mistake over here that I want you to understand, ठीक है? So yeah, you could argue that, you know, relatively speaking कि शायद कोई बंदा अपनी religious journey में, अपनी religious क्या कहते हैं जो guidance है उसमें एक दूसरे से ज़्यादा हो. But hidayat and guidance is a spectrum, right? It's a spectrum. It's not कि एक button है जो आपको या एक you know number है जो जब आप hit कर लेते हो, ये चंद चीज़ें हैं जब आप कर लेते हैं तो अब आप हिदायत याफ्ता हैं. In fact, the Quranic concept of hidayah, the Quranic concept of guidance, ठीक है, and the prophetic concept of guidance means that this is something that all of us, even the Sahaba Karam radiyallahu anhu ajma'in, had to fight and struggle and strive for it all their life till they passed away, right? So it's an ongoing struggle first up, right? It's an ongoing struggle first up. तो ये हमें इसको समझना है. अब वो कैसे spectrum है, I want to explain a lot of these things actually tonight. So the first question is that, you know, when do you need guidance and how is that as a spectrum? आप इसको ऐसे समझें. So there are different levels of people, ठीक है? So for example, एक category उस शख्स की हो सकती है who is in absolute complete darkness and doesn't see any way out of it. Now this is in reference to, you know, realizing the true maqsad of life and the creator Allah subhanahu wa ta'ala, जिसको आप तो यानी this is हिदायत जो आपको कुफर से निकाल कर इस्लाम की रोशनी की तरफ, अल्लाह के तारुफ की तरफ लेकर आती है, कुरान की नूर की तरफ लेकर आती है, नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात की तरफ लेकर आती है. Now generally we don't think of this because हम ऐसे माशरे में ग्रो किए हैं जहाँ हमारे गिर्द 99% of people actually are Muslims, right? So at the end of the day we are kalima reciting people. So इसके बारे में हमारे यहाँ कम तज़किरा होता है. Compared to that, if you're living in England or Europe or some other country where there is a majority non-Muslim or a significant amount of non-Muslims, you would realize this, that, you know, so many people at that level need to be guided, right? They need to be taken out of the darkness of their worldview, whether it is atheism, Hinduism, skepticism, agnosticism, whatever it is, and be guided to the basic notion of Iman and Nur, the idea that there is a creator, a monotheistic creator. That's the first thing, right? So that's one type of hidayat. And alhamdulillah, you know, me and you must recognize this and make shukr that Allah subhanahu wa ta'ala has given us this hidayat. Yeah, that's an hidayat that we have from Allah subhanahu wa ta'ala. But we also must remember, ye hidayat li bhi ja sakti hai. You know, in this country now, in our university youth, and not to judge anybody, we have people who were born Muslims, जिनकी कानों में उनके माँ बाप ने अज़ानें और इकामतें दी थी, who went to the seminary, who memorized certain pages of the Quran, prayed in the masjid, used to go for Jummah, identified as Muslims, and then one fine day you find out they're not Muslim anymore, right? What makes us think that ये हमारे साथ नहीं हो सकती आजमाइश? You know, we might say, नहीं ये बड़ी शराब पीता था, ये था वो था. You know, he was not a bad person at the end of the day. So that's the first level of hidayat. One spectrum, one part of the spectrum. The second is this, you know, which when you were lost or confused. So this is more relevant to people like me and you. ये हमारे लिए ज़्यादा relevant है. So क्या मतलब है? इसको मैं ऐसे कहता हूँ. This is like post-iman crisis. You had the basic level of hidayat. आपके पास ईमान था, but then in your life you realized at some point in time that, you know, I'm lost. Yeah, I believe in God. I believe in the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but really, you know, I don't know what to do. I don't feel any connection with them. मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या करना है. And I think, you know, you would agree that the vast majority of Pakistani youth right now is in that crisis. Even the elders, by the way, right? कि हम नाम के मुसलमान हैं जिसको आप कहते हैं. And that's why, you know, you have people who are away from deen, yet are Muslims, and they're trying to change. Some of us are here because of that, because we want that guidance. We feel lost, right? And we want that Allah Ta'ala blesses us through some gathering, through some hearing of something. We feel motivated कि हम इस चीज़ को कर सकें. That's the journey as well. And, you know, some people make it through them. So, you know, you have scholars or motivational speakers now telling you about their stories of change. What are they saying, right? कि हम मुसलमान तो पैदा हुए थे, but, you know, we were lost. We didn't know लाइफ में जो है ना एंजॉय कर रहे थे, योलो की फिलॉसफी पे रह रहे थे, एंड वन थिंग हैपेंड और द अदर थिंग हैपेंड, ठीक है, एंड देन दिस हैपेंड टू अस. सो दैट्स अनदर टाइप ऑफ हिदायत. एंड इवन बाय द वे, ये भी हिदायत, यू हैव टू रिमेंबर, दिस कैन आल्सो कम एंड देन बी टेकन अवे.
There is no guarantee of this, and there are tremendous examples of this as well. कि लोग मुसलमान पैदा हुए, गफलत की ज़िंदगी गुजारी, दीन की तरफ आए, इल्म सीखा, सब कुछ किया, एंड देन मुतनफ़िर हो गए. ये भी अजीब है. You know, I'll give you example. हम तो अपनी I'll give you examples of people who studied the 8-year Dars-e-Nizami, which is the highest level of the Islamic seminary course in contemporary times, right? मदरसा पढ़ा, सब कुछ है. They know Arabic fluently, उनको कुरान की तफसीर आती है, हदीस पढ़ी है, बुखारी शरीफ पढ़ी है, and yet you find out one fine day for X, Y or Z, दीन से दूर हो जाते हैं. The hidayat is taken away from them. The third thing is, and which is another higher level of the spectrum. The Prophet ﷺ said in a hadith, and this is about namaz generally, but you know, when you're in a majlis and a brother sort of comes in, it is his right that you move and make space for him. Right? So you're not doing a favor. Right? None of us is doing a favor, right? It is his right that you make space for him, and this is the adab of the majlis. Okay. So the third part of the spectrum, right, and there could be many, is this, that, you know, you were lost, you were confused, you found out, okay, you had iman, you're also on the track now, but now you want to find a better way of doing things, right? And that is done through an hidayat which we call as the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, right? तो यार मुझे ये तो समझ आ गया कि यार दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, अल्लाह की मान कर चलनी है, but how do I do it? And that's where the Prophet's life comes in. As a role model, as an example, as the idea that I have to imbibe my messenger, right? I have to follow the footsteps of the Prophet ﷺ. And that's another form of hidayat. That is why, by the way, in the tradition there is so much emphasis on the sunnah. Can you imagine a sahabi, by the way, who loves the Prophet and does not follow the sunnah of the Prophet? And yet that is how most of us are. And you know what is the problem? We are arrogant about it. हम जिद करते हैं कि नहीं इसमें ज़रूरी क्या बात है. So that's another spectrum of hidayah, right? That you know, you realize that इसको करने का जो बेहतरीन तरीका है, ठीक है? This notion of the maqsad that Allah has given is in the sunnah of the Prophet. And then this is also related. Another part of hidayah, ठीक है, is this, that when you look at individual things, and you say, yeah, I want to know the specific details of how and what is the best path of doing this, right? And this is what you call as ihsan. I will give you an example of this to explain. So, you know, one could say कि मेरी ज़िंदगी में ईमान आया, एहसास हुआ, and then I had hidayat to realize I have to live a path according to Allah. And then another level of hidayat is I realize I must do the hajj because it is farz on me. ठीक है? And a lot of people every year they do hajj, जाते हैं, हज करते हैं, ठीक है, 20-30 days of, you know, want to be नेक, वो और दुआएं शुआएं मांगी, and wallahi they take the flight back from Jeddah and nothing has changed except for the fact you गंजे हो गए. For the men, right? Nothing has changed really. You can't even tell this is a new man. Allah ने माफ कर दिया, वो एक अलग बात है. Now how do you really change is when you say, यार I want to do hajj as is most liked by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. I want to do it in the best possible manner, and that is ihsan. That's another type of hidayat कि अल्लाह आपको ये समझ दे. And you know, ये समझ हमारे पास किधर है? दुनिया में है. When you do a task in the dunya, you want it to be the best. So if Sheikh here is making a home, right, designing an architectural plan for somebody, he'd probably want to make the best naqsha, right? Because it pays him well, right? When we're doing business, we want to have the best policy so that maximum profit ho. When we're doing an assignment, we want to do the best, right? So that highest GPA ho, top rated ho. So ये एक और तरह की हिदायत है कि मैं दीन में excellence लाने का शौक रखूं. And that's also hidayat. And these 4 examples are enough for you to realize that every one of us might be standing in different places in this regard. So some of us, you know, might have the sunnah, might have resolved the post-iman crisis, but हमारे अंदर ये एहसान और excellence वाला element नहीं. Some of us, you know, might have the notion of resolving the post-iman crisis, हमें रास्ता पता है, but हमारे अंदर वो सुन्नत का शऊर और वो नहीं. So hidayat is a spectrum. Let me reiterate this, right? And we all our lives must continue to say this. That is why Surah Fatiha has this as a verse. Ihdina as-sirat al-mustaqim. So the next time you recite Surah Fatiha, you have to think, Allah Ta'ala, I am missing out on so many spectrums, right? And what is beautiful about this is this, ki hidayat is one thing that only comes from Allah. Nobody can give it. Wallahi, no sheikh,
no alim, no maulana, no murshid, no peer. We'll talk about murshid, don't worry, ठीक है, because वो एक नाम से linked है, ठीक है. No WSD speaker, no Nasiha Institute, core shura member or co-founder, none of us, because everybody is struggling. It is directly from Allah subhanahu wa ta'ala. There are asbab ज़रूर है बिल्कुल, ठीक है. So much so, you know, Allah subhanahu wa ta'ala हमारे नबी को एक सूरत है amongst others as well, right, which is really personal for the Prophet, and that is Surah Doha. Right? Beautiful surah. One of the ayat in Surah Doha, when Allah is consoling the Prophet, is what? وَوَجَدَكَ ضَالًّا. That, oh Prophet, you know, don't you remember that we found you misguided? It's a strong word, but it's in context, right? You know, हमने आपको गाफिल पाया, we found you stranded in a sense, فَهَدَى, and then we guided you, right? So just imagine if Rasulullah sallallahu alayhi wasallam needed guidance. What makes me and you think we don't need guidance? And you know, here is my problem, and don't mind me saying this. The average elite youth of this country, the kids who are going to LUMS and BNU and UMT and UCPs and these medical colleges, or you know, the LGS JTs and the HSonians, my favorite pickups, right? All of them are living lives as if they don't need hidayat. That's the feeling that we have. They think they need money, they need a career, they need a degree, they need cars, they need material things, but they don't need hidayat. That's the life most of us are living. And Allah is telling our Prophet that, Ya Rasulullah, even for you, you know, you had to be guided and we did it for you. So that's something that मुझे और आपको सोचना है कि यार hidayat is an absolute necessity for us, right? And otherwise we're lost, right? Otherwise we're really lost. ठीक है. And you know, दुनिया में अगर आप एक रास्ता ढूंढते ढूंढते गुम जाए ना, it becomes so frustrating after a while कि इंसान को समझ नहीं आ रही होती कि किसका सर तोड़े. Yeah, you just can't. You need somebody to help you then. If you can't find a way, or if you can't figure out how to solve something, and you think that, you know, we could solve the whole puzzle of life without guidance from the one who created us, ये हमारी फिक्र पर होना चाहिए. Now, what keeps us away very quickly? Three things primarily at a larger level. The first thing is our intellect, our अकल. Now, make no mistake, हमारे दीन में अकल का इस्तेमाल जो है ना कतअन मना नहीं है. इसको मैं थोड़ा सा आगे जाके एड्रेस भी करता हूँ. अकल इन फैक्ट इज ऐन दीन. अल्लाह ताला कुरान में कोई 100 से ज़्यादा दफ़ा, more than 100 times in the Quran speaks about reflection, pondering, using the अकल, गौर करना, तफक्कुर करना, 100 दफ़ा से ज़्यादा. तो ये गलत कॉन्स्ट्रक्ट है कि जी जितने भी दीनदार लोग हैं वो अकल की बात नहीं कर रहे. बट हमारा अकल और इंटेलेक्ट हमें डिलूट किस बात पर करता है कि you know what, there's no need to listen to anybody. They say it in gift wrapping manners. Nobody will say don't listen to the Prophet. They'll say, oh, ये मौलवियों की ना सुनो, खुद ही कर लेंगे सारा कुछ. Essentially, I mean, there are good Maulvis and bad Maulvis. What they're trying to tell you is this: don't be religious. Don't follow this, यार. ये इतनी नमाज शमाज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. So we think we can figure everything out on our own. Yeah. We think we can say, you know, most parents, you know what they tell you, जब बच्चा थोड़ा सा मस्जिद जाना शुरू हो जाए, and then, you know, Nasiha Institute में कोई उसको पकड़ ले, and then he says, you know, we're having a workshop, we're having an overnight इत्तिकाफ program, why don't you come over? वो excited हो जाता है, ठीक है, क्या ये चलते हैं इनके पास. He's got that ईमानी मोड. He goes home बेचारा अपनी सादगी में tells his father or mother कि you know, अम्मा I'm going. Most Pakistani parents will say this to you. क्या ज़रूरत है जाने की, ठीक है, जो तूने वहाँ से सीखना ना मैं सिखा दूंगा तुझे, ठीक है. There's no point going. वो बच्चा सारी रात हॉटस्पॉट पढ़ा रहे, किसी को कोई टेंशन नहीं है, दोस्तों के साथ फिरे, किसी को कोई मसला नहीं है. बट वो अल्लाह के घर एक रात गुजारने चला जाए, एवरेज पाकिस्तानी पीपल मौत हो जाती है उन्हें. एंड देन दे आर सेइंग, ओ यू नो तुम बहुत एक्सट्रीम हो रहे हो, व्हाट इज हैपनिंग टू यू, क्या जरूरत है इसकी, ये क्यों, यू नो. तो आप अपने बच्चे को ये दर्द दुनिया के लिए क्यों नहीं देते? Are you crazy? You're sending your kid for 4 years to university? Why are you sending him? घर बिठाओ उसको. Yeah, don't send him. You're willing to send him all the way, right, across continents to the US कि वो तालीम हासिल कर सके, and आप उसको दीन के लिए चंद घंटे नहीं निकलने दे सकते. Because we fail to understand, our parents, our elders, our teachers, all of us, the importance of hidayat. Right? So पहली नोशन ये है कि हम खुद कर सकते हैं, सारा दिन खुद ही कर सकते हैं. क्या जरूरत है पूछने की किसी से? नहीं कर सकते आप. ठीक है, आप दुनिया में कुछ खुद नहीं कर सकते, right?
या आपको लगता है दीन बहुत कर सकते हैं? नहीं, यूट्यूब से देख लेंगे। आज दुनिया कौन सी चीज सीरियस चीज यूट्यूब से की? यू थिंक यूट्यूब इज फॉर सीरियस पीपल? रियली नहीं। इज दैट हाउ स्टूप्ड इस्लाम इज इन योर व्यू? द सेकेंड इज योर नफ्स एंड ईगो, आपकी डिजायर्स हैं। इट्स जस्ट यू बिकॉज दे कीप पुशिंग यू टूवर्ड्स द रॉन्ग थिंग्स। ये जो अय्याशी की जिंदगी गुजारने का शौक है ना, चिलिंग, स्लैकिंग, हैंगिंग अराउंड, जस्ट बीइंग दैट कूल पर्सन जो बस किसी को भी नहीं छोड़ रहा, जुगते मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, दिस एंटायर नोशन इज एसेंशियली अ डिजाइन to take you away from the hidayat of Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah, it is. And it's your nafs at the end of the day. That's why Allah says, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَى. Do you not see the person? Allah कहते हैं कि तुम देखते नहीं उसको जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया। तो ये दूसरी चीज़ है। तो कुछ लोगों का मसला इंटेलेक्चुअल है, कुछ का मसला जो है वो नफ्स बेस्ड है, डिज़ायर बेस्ड है, राइट? एंड द थर्ड is that our hearts are too attracted to the दुनिया। really हम दुनिया से इतनी मोहब्बत कर चुके हुए हैं क्योंकि हमने डिवाइन एक्सपीरियंस को, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इतना निकाल दिया अपनी ज़िंदगी से कि everything about God feels like a burden, everything about God feels like a burden। and मैं हमेशा एक मिसाल दिया करता हूँ, if you think of one basic thing which is one namaz, and me and you are in the same category, may Allah forgive us for this। One namaz, one farz namaz is wallahi not more than 5 minutes if prayed properly. And haven't we felt the burden of those 5 minutes? 5 minutes. 5 minutes तो मैं रोज वो सुई गैस के इशारे पे खड़ा रहता हूँ जब वो 3 दफा खुलता है। Yeah, every single day I have to be at that place and it's frustrating, but I stand there. And yet 5 minutes is hard for me to pray. So the problem is that how hardwired have I become कि मुझे दीन इतना मुश्किल लग रहा है। So अकल, नफ्स and spiritual diseases of the heart. And just imagine ये तीन, if you have all three, there are people who have all three or maybe two, how hard does it become for us? So we have to work on all of them, right? We have to work on. That is why we need that Lord who is Al-Hadi, the giver of Hidayah. And he does it in a manner कि आपका दिल उनकी तरफ खिंचता है। Now how does he do it? There's another name of Allah subhanahu wa ta'ala which is Ar-Rashid, right? हमारे यहाँ नाम भी रखा जाता है लोगों को, right? तो ये जो राशिद, रशीद जो है ना, ये उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। This is similar to Hidayah. This is a being who directs his servant, ठीक है, यानी अपने बंदे को रास्ता दिखाता है towards that which is beneficial, but he does it with knowledge and wisdom। तो क्या मतलब है इसका? यानी कि एक शख्स तो आपको गाइड करता है और वो गाइड करता है आपको बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ विजन के साथ। तो मैं मिसाल देता हूँ, आपको समझ आएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको क्लैरिटी ऑफ विजन के साथ गाइड कर रहे हैं कि मेरे बंदे तेरा इंजाम जो है ना वो जन्नत है और मैं हूँ। वी आर ऑल लिविंग एंड स्ट्राइविंग टूवर्ड्स अल्लाह एंड हिज पैराडाइज। अल्लाह इज क्लियर दैट कि हम किस चीज़ की तरफ हमें भेजा जा रहा है। नाउ यू टेल मी बाय द वे, आर पाकिस्तानी और द पाकिस्तानी इकोसिस्टम, चलो माँ बाप की तरह कम शामत लाते हैं, दे आर डियर टू अस एंड वी आर व्हाटएवर वी आर देयर, ठीक है। Are we guiding our kids towards this mission? Really, is the conversation in our homes regarding this? No, it's not. सस्ती जन्नत चाहिए सारों को, इसमें कोई शक नहीं, but really at a practical level किसी को कोई कंसर्न नहीं है इस चीज, absolutely no concern, and that's it. and इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ताला लिखते हैं, कहते हैं कि अल्लाह का ये जो नाम है ना, ये जो जिसमें रुश्द का आंसर है, वो कहते हैं कि ये वो हस्ती हैं जो ऐसे गाइड करते हैं, और ये बड़ी खूबसूरत नुक्ता है, इस तरीके से गाइड करते हैं कि उनको किसी सबब की ज़रूरत नहीं होती। So for example, if I need to get to, let's say, Hassan Bhai's place, I need Google Maps for that, which is the modern way of getting. So I need Google Maps so I could get there, right? Or I need some form of directions. Allah subhanahu wa ta'ala, when he has to guide me and you, or to give to me and you, he doesn't need anything. It's not like, maps band ho gaye the isliye hidayat band ho gayi. Which shows us what? Why is this important for us to understand? You might find yourself in places at times, and I've met Naujawan who are like this, right?
आप इतनी डार्कनेस में चले गए हो, you've consumed such amount of drugs, you've fornicated, you've done so many crazy things in your life knowing God, कि now you feel there's no way out. And the world tells you that as well, unfortunately. कि बेटे वैसे भी कोई सीन नहीं है, you are booked for Jahannam. Right? And people say, कि मैं तो माफ़ी नहीं होना कभी. That is where Allah can guide you. In fact, He can guide you in an instant. He doesn't have to make a case to anybody. Yeah, He doesn't. और हम नसीहा में कभी इंटरनल सिफारिश कर रहे हो ना, कोई मुश्किल बच्चा हो तो मुझे सिफारिश करनी पड़ती है कि यार नहीं वो कर दो, कोई नहीं, we'll make him. And there are people opposing me. God does not need to make a case to anybody if He has chosen to guide you. No matter what you've done and where you've come from, He's going to do it. जो भी आप और जो कुछ करके आए वो उठा सकते हैं. Let me give you examples of that. Hinda, Wahshi, Abu Sufyan, radiyallahu anhu, Allahu Akbar. Names that you take and you think they're the biggest enemies of Islam, and then you say radiyallahu anhu because Allah chose to guide them. People who had enmity towards the Prophet for decades, 2 decades, who were willing to kill him, waged war against him, hurt him, persecuted his companions, and yet when Allah chose to guide him, guide him. Yeah? That is the power of Allah subhanahu wa ta'ala's name. Right? That is how He can guide. So yeah, हर एतबार से आप दुआ मांग सकते हैं अल्लाह से कि अल्लाह आपके लिए क्या मुश्किल है, कोई परेशानी की बात ही नहीं है. So ये एक हो. Then the next thing is to understand, and some part of this I've done, some I do it in a different manner. What are the types of hidayat, right? What are the types of guidance that Allah subhanahu wa ta'ala has given to us? So the first type of hidayat or guidance is what you call as, a natural or basic level of guidance. ये वो हिदायत है जो अल्लाह ताला जो है बेसिकली अपनी तमाम मखलूक को अता करते हैं. ठीक है. In a sense, it is also linked to the fitra, the innate dispositions. I'll give you an example. When a child is born, you've all seen children, right? He doesn't need to be guided in the sense, he is guided by God. He doesn't need to be taught कि तुमने दूध कैसे पीना. He knows how to latch on to a mother and have milk. This is from Allah. Right? There is no training class for that. Right? Or honeybees, they come into this world and they know that हमने कैसे फूल से जाके जो है ना वो नेक्टर से जो भी करके जो है शहद बनाना है वो कैसे करना है. So अल्लाह सुब्हान ताला कुछ चीज़ों में मखलूक को जो है ना एक नेचुरल गाइडेंस देते हैं. Right? Then there is specific guidance. Okay? So the first level of guidance is natural, and this sort of guidance allows us to survive, to live in this world, to make sense of this world. But then there is something more specific. What is that? That Allah has given us the ability, okay, by sort of looking at the universe and things around that, कि हम अल्लाह ताला की तरफ गाइड हो. ये बिलीफ की गाइडेंस है. It's a basic level of belief that we start understanding that we need to be guided towards that Creator, right? Towards the straight path. And once you have that, then there is a third type of guidance, जिसको आप कहते हैं कि हिदायत के बाद हिदायत के दर्जात हैं जिनको बढ़ाया जाता है. तो जैसे ईमान के बारे में आता है ना, एक कॉम्प्लिकेटेड बहस है जो आपको हम मदरसे में भी पढ़ते हैं कि ईमान बढ़ता है या कम होता है. ठीक है. तो ईमान हम उर्दू में भी कभी कहते हैं यार मेरा ईमान बढ़ रहा है या ईमान बड़ा डाउन हुआ है. इसी तरह हिदायत का ताल्लुक जो है ना बढ़ने और कम होने से. So when hidayat increases, it means your good deeds increase. The tranquility in your heart increases. Right? The spiritual state that you have increases. So you have one level is you have belief in God, and then कि आपका belief इतना strengthen होता चला जाता है कि वो आपको अच्छी चीज़ें करने पे वो करता है. तो how many of us make dua for these things? that अल्लाह ताला आप हमें जो है ना ऐसी हिदायत दें, right? इस तरीके से हिदायत दें. The next 10, okay, I'm sorry there are too many pointers. I can share the notes by the way if somebody wants them later on for you to reflect upon. Is this that Allah subhanahu wa ta'ala हमें किस मॉडल के ज़रिए से गाइड करते हैं. This is beautiful as well. So again for the layman, for somebody, and this is a very common question कि वो बेचारे जो है ना क्या कहते हैं उस हिंदू की क्या गलती है वो जो मुसलमान नहीं पैदा हुआ. तो मैं कहता हूँ हम मुसलमानों को ना हिंदुओं का गम लेके मर गया. ठीक है ना. इतना गम है, तहज्जुद में रो रही है उम्मत पूरी की पूरी. ठीक है ना. जितने आपके सेक्युलर एथियस्टिक वानबी एग्नोस्टिक कौम है ना उनको ये गम ही नहीं जा रहा है. एक हमारे नबी रोए थे उम्मत के लिए और एक ये रो रहे हैं उम्मत के गम में
कि वो क्यों क्रिश्चियन पैदा हो गए, उनकी क्या गलती है, यू नो द सिंसेरिटी इन देम, वल्लाही यानी मैंने कभी ऐसे सिंसियर लोग नहीं देखे उम्मत के लिए, है ना, दे आर सो सिंसियर, यानी कभी रश्क आता है मुझे कि अल्लाह हमारे दिल में भी इतना दर्द हो लोगों के लिए। रहमान हफीज़, यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतना निफाक है ना हमारे सवालों में भी, आई स्वेयर टू गॉड there is absolutely no problem with asking this question if only you had the right heart and the intent. And if we can sit down with you and give you 2 hours of an answer to that intellectually to satisfy you. But how does Allah do it? One of the ways, okay, is this, that He has created this entire universe in a manner that everything points towards the fact that there has to be a creator. All you had to do was to reflect. Okay, this is famously called as the intelligent design argument or the Kalam cosmological argument or the teleological argument. ये सब चीज़ें जो है ना, देर आप इनको पढ़ो, समझो कि क्या नोशंस हैं क्या नहीं है। नॉन मुस्लिम फिलोसफर्स ने भी इसके बारे में बातें लिखी हैं। ये पहली सतह है कि जिन लोगों को माँ के पेट से ईमान नहीं मिलता, अल्लाह कह रहे हैं कि पूरा डिज़ाइन ऐसे है कि उनको एक खुदा की तरफ जाना है, सिर्फ अगर वो इतनी एफर्ट करने को तैयार हो कि वो कायनात में रिफ्लेक्ट कर ले, राइट, दैट्स इट, राइट। सो ये पहला स्टेप है कि अल्लाह ताला जो है आपको रिफ्लेक्शन के ज़रिए से अपनी तरफ गाइड करते हैं, ठीक है। बट यू नो वंस समबडी कम्स टू दिस अंडरस्टैंडिंग कि हाँ एक खुदा का होना तो लाजिम है, ठीक है, सो फिर उसको डिटेल्ड गाइडेंस चाहिए। यू नो वी डोंट अंडरस्टैंड इट बिकॉज हम, यू नो, दिस इज फॉर ग्रांटेड फॉर अस, बट दिस थिंग समबडी रियली, तो आई गिव यू एग्जांपल, द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, lived in a society where polygamy was rampant, right? यानी काबे के गिर्द बहुत है, कोई नबी आए हुए कई 100 सेंचुरीज हो चुकी हुई हैं, कुछ पता नहीं है, फहाशी, उरियानी, एवरी रॉन्ग थिंग इज देयर, राइट? एंड द प्रॉफिट रियलाइजेस ऑन हिज ओन रिफ्लेक्शन, ये ठीक नहीं हो सकता, राइट? एंड देयर वर अदर पीपल रियलाइजिंग एज वेल, राइट? यार ये नहीं ठीक, दे वर अ माइनॉरिटी, राइट? दे वर सेइंग, द प्रॉफिट रियलाइजेस एंड ही स्टार्ट्स टू रिफ्लेक्ट, एंड व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग गारे हिरा पे? क्या when the prophet is going up गारे हिरा, आपको क्या लगता है क्या, और कुरान तो आया नहीं है, he is all alone by himself in the middle of the night, he stays there for days. It is pure reflection for hours and hours and hours. It makes him realize there has to be a creator. Now once you have that, okay, मुझे पता चल गया कि एक बनाने वाला है, so what, how does it change me now, what do I do now? That is exactly what the prophet found and what has been given to us, कि that is why Allah then sent down revelation. इसीलिए वही उतारी गई, because this is then specific detailed guidance, the whole idea of who is God, why did he create you, right? Why are you in this world, right? What are you supposed to do, where are you going to go once this world comes to an end, right? What is jaza, what is saza, what is jannat, what is jahannam, everything is in the Quran. And let me tell you sadly, I'm talking to a group of people, if I was to sit you down individually, more than 70% of you, maybe more I would say, okay, would not know the answers to these questions. You don't know. Wallahi you don't know, I know. इतने तो मेरे नौजवान, आप कुछ नहीं पता. Because nobody, and it's your fault and not your fault, both, right? Nobody told you. Yeah. I was not told as a child. By my teachers, parents, my school, anybody, even my Qari sahab, by the way. Nobody told me कि तुम्हें क्यों पैदा. All I was told was this कि बेटे खाला के बच्चों के straight A's थे, तेरे भी आने चाहिए, वरना गर्दन है तेरी. And then we got to that, they said A levels में भी यही कर. Then they said good university. ठीक है, उसके बाद वो कुछ नहीं कह सके, बीच रास्ते में मौलवी हो गया था, तो आज तक पछता रहे. Yeah, right? So yeah, so that's the cycle of life that we have, right? वो बायोलॉजी में पढ़ते हैं साइकिल ऑफ, पाकिस्तानी बच्चे की साइकिल ऑफ लाइफ बड़ी सिंपल है. वो हर माँ बाप बस वो स्टैंडर्ड ड्रीम जो है ना उसको वो लिव करवाना चाहते हैं. कुरान हमें बता रहा है कि जब आप इस खुदा को मानते, कभी सोचो तो सही यार, मैं खुदा को और एक नबी को मानता हूँ, क्यों मान रहा हूँ, ठीक है? तो पहले वो तसव्वुर आ गया कि वही आपको वो गाइडेंस दे देती है, और वो आप सबके पास, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस दौर में रह रहे हैं, आप कुरान उर्दू में पढ़ें, इंग्लिश में तर्जुमा पढ़ें, आप तफसीर पढ़ें, मत परेशानी लें किसकी पढ़नी है किसकी नहीं पढ़े, पढ़े सही खुदा के लिए, ठीक है ना? इस बहस में छोड़ दे टेंशन, आगे बड़े मसले, पढ़ लें आप, जो आपके घर में तफसीर है ना उसको पढ़ना शुरू कर दें इंशाल्लाह. अगर आप इखलास नियत से पढ़ रहे हैं तो मुफस्सिर अगर 2 नंबर भी है आपको फ़ायदा होगा. डोंट यू वरी अबाउट दैट, जस्ट स्टार्ट रीडिंग फॉर गॉड्स सेक. ऑलरेडी इट इज़ टू लेट फॉर अस, बट देन yeah, there is another part to it. When you get into the specifics of guidance, you know, the human beings are devised in a manner that you have to remember something, right? And that is what? We need practical role models.
देयर इज थियरी एंड देन देयर इज प्रैक्टिस. जैसे कोई मेडिकल डॉक्टर है ये बनने वाला, क्या वी हैव सम राइट, यू नो 5 years of medicine जो पढ़ते हो versus 1 year of house job, and people will say house job में ऐसा सीखने को मिलता है. तो वो exactly रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया. The Prophet ﷺ brought guidance to what? Was, you know, the Sunnah is prophetic guidance which teaches us how things have to be done. So नमाज पढ़नी है ये कुरान से पता चला, कैसे पढ़नी है ये नबी से पता चला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एंड फिर अंबिया की तालीमात आती हैं बैलेंस करने के लिए भी. So सहाबा की मिसाल ले लो, you know, there was nobody more guided than the सहाबा. तो there are some सहाबा जो आज के दौर में बड़े बहुत सूफी थे, बहुत ही नेक थे. तो दे गॉट पम्प्ड एंड दे सेड या रसूल अल्लाह, समथिंग होता है, आपने वाकया सुना हुआ है कि हम, एक ने कहा जी मैं हर दिन रोज़ा रखूंगा, एक ने कहा मैं हर रात तहज्जुद पढ़ूंगा, एक ने पता नहीं क्या कहा. एंड द प्रॉफिट हैड टू सिट देम डाउन कि ये सही नहीं है. यू नो योर बॉडी हैज़ राइट्स ओवर यू, योर स्पाउसेस हैव राइट ओवर यू. सो एतदाल करना है इसको. यू हैव टू, ओनली द प्रॉफिट हैड हिकमत टू एक्सप्लेन दिस टू अस, राइट. एंड द लास्ट वन, एंड दिस इज ब्यूटीफुल, राइट, इज व्हाट, that, and this is an ajib type of, this is a very subjective guidance, okay, that all of us, and I want you to think about this, have another type of guidance which is direct experience that you have had with Allah subhanahu wa ta'ala. इसको आप कश्फ कहना चाहते हैं, कश्फ कह लें, आई डोंट केयर, इल्हाम कहना चाहते हैं, जो कहना है कहे, बट हम सब ने कहीं ना कहीं महसूस किया है that you know it was you and Allah one on one. कभी एक दुआ के कबूल होने में, right? कभी एक ऐसी फीलिंग में where you literally felt that you know it was just you and God. कभी in a sign that you saw. We've all had that. That's why we are hanging out. Right? कभी in the month of Ramadan, कभी at some point in time, right? We all have these things. So all of this is ways that Allah is guiding us. And then you know there are people asking कि why isn't Allah helping people? ये क्यों हो रहा है? और क्या चाहते हो आप? You know everything is there. We're just heedless. हमारे दिल गाफिल हो गए हैं कि हमने अपने आप को इन चीज़ों से दूर कर लिया. You know, in the Islamic Republic of Pakistan, यार अब ये मैं इस पे शुरू हो गया तो मेरा मुंह नहीं बंद होगा, but yeah, in the Islamic Republic of Pakistan, if your top tier educational institutes do not have the teachings of the Quran and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, what education system are you talking about? Really? The only reason we have Islamic studies, एक तो मेरी नौकरी बच रही है उससे, ठीक है, is because जनरल ज़ियाउल हक अब मरते दम ये कर गए थे और वो बस जो है ना, इसलिए यूनिवर्सिटी में एक कोर्स चल रहा है पाक स्टडीज, इसलिए ताकि पेट्रियोटिज्म हो जाए, ठीक है ना, या एंड वी ऑल नो व्हाट हैपेंस इन दोस कोर्सेस. सो तालीम कहाँ है हमारे घर से? जो हमें रिलीजियस तालीम दी जाती है कि कारी साहब आते हैं जो आपको नूरानी कायदा और एक दफ़ा नादरा करा दे तो अल्हम्दुलिल्लाह, देन यू आर ग्रेजुएट. आपके माँ बाप का बस चले तो इमाम काबा से आपको रिप्लेस करवाएं, इतना वो कुरान पढ़ लिया माशाल्लाह ने. It's sad and funny both. It's sad and funny both. But you know what? I want you to feel miserable about yourselves. Wallahi, I want you to feel miserable about it. I want you to feel how pathetic and miserable every single one of us is. I want you to realize how uneducated, unpad and jahil we are. That we've spent decades of our life and we walk proudly as if हमारे पास क्या है, yet हमें कुरान का शायद एक सफ़ा भी नहीं आता, अपनी नबी की ज़िंदगी का शायद 5% हिस्सा भी नहीं आता. And look at the staggering arrogance that we have. Just because we can drive nice cars and we have monies in our pocket. What a tremendous shame, because you know Allah Quran में कह रहे none of this will come of use to you on the day of judgment. What will come of use is a qalb salim. Is a heart that is guided by Allah subhanahu wa ta'ala. So इसको बदलना है आपने, मैंने और आपने इसको बदलना है. इसका कोई, and there is no easy way about it. You know, if a child realizes कि मैं तालीम से दूर हूँ, he has to work hard in the secular education system कि वो तालीम हासिल करे, and he spends years to get a bachelor's degree. If somebody realizes मैं कमा नहीं रहा, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है. आपको क्यों लग रहा है कि दीन जो है ना आपको फ्री में मिल जाएगा? मुझे और आपको बहुत मेहनत करनी है इस चीज़ के लिए. And it is not too late. Allah will bless your time. He will enable you. He will guide you. He will give you things from ways that आप सोच नहीं सकते. But the realization of starting that journey has to be there, right? It has to be there.
And that's essentially why we come to these places as well, कि हम उस स्पार्क से अपने आप को पुश कर सकें. Because याद रखो, the reason we feel lost, and those of you who've not felt lost, mark my words today. Okay, and I say it with all the confidence. At some point in your life, you will feel that sense of being lost. No matter how successful you are. जो कुछ अचीव, I've come across enough people who've said this to me, ठीक है, across different socio-economic cadres, across different levels of income. किसी ना किसी point पे ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ब्रेक लगवाते हैं आपकी. And you know, even in that notion of Allah making you feel lost, there is guidance. आपको सब चीज़ों से तन्हा करके भी असल में अल्लाह रुस्वा नहीं करना चाह रहे, अल्लाह आपको हिदायत देना चाह रहे. Because Allah makes you realize कि मेरे बंदे जिस चीज़ के पीछे तू लगा हुआ था ना, none of this matters, right? None of this matters. You spend a decade trying to achieve something, and you know there is nothing. And by the way, that is why there's a hadith in Muslim, लंबी hadith है, मैं उसका एक जुमला पढ़ रहा हूँ, because there's a lot of sentences that Allah Ta'ala फरमाते हैं, hadith कुदसी है, right? Allah is saying on the tongue of the Prophet, Ya ibadi, right? That, oh my servants, oh my slaves, kullukum zalun, illa man hadaytuhu, that all of you are astray, तुम सब गुमराह हो, except for those, illa man, जिनको मैंने हिदायत दी, except for those that I have guided. So what does he say? ठीक है, fastahduni, so you must ask for guidance, you must seek guidance, right? ihdikum, और फिर मैं तुम्हें हिदायत दूँ. Very simple. First sentence, Allah is telling us a reality. आप सब गुमराह हो, करना क्या है? मुझसे हिदायत मांगो. क्या होगा? I will give it to you. मांगो तो सही ना मेरी जान. रियलाइज तो करो अल्लाह कह रहे कि तुम मिसगाइडेड हो. हम तो उस रियलाइजेशन पे नहीं है. मैं तो, मेरा गम ये है, we walk as if, you know, walk into any coffee shop in Lahore. We keep going, so I know, huh? You know, people are sitting as if they have everything of the world. I swear somebody needs to tell them we are heading towards Jahannam, straight towards Jahannam. I don't care आपको ये बुरा लगे, maybe this is the first time you are here, I'm sorry, ठीक है, बहुत सख्त बयान हो रहा है शायद, but yeah, this is the hard reality. Yeah, and we have to change that by realizing कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हिदायत मांगनी है. Now, there's one more issue that I will touch and then go to a last few practical things. That Allah subhanahu wa ta'ala कुरान में जहाँ हिदायत की बात करते हैं ना, तो कुछ जगह अल्लाह ताला गुमराही की भी बात करते हैं. And Allah subhanahu wa ta'ala basically says that, you know, मैं ही हिदायत देता हूँ और मैं ही गुमराह करता हूँ. So just a small note on this, there is a lot of tafsir on it. कभी कभी लोग ये पढ़ के परेशान हो जाते हैं. You know what? अल्लाह ने गुमराह किया हुआ है, तो how is that fair? How is that वो, ठीक है? And you know, these questions are right to ask, there's no problem. But it just shows that हमारा जो है ना, क्या कहते हैं, you know, if somebody tells you about a friend of yours कि उसने गलत काम किया, and if you really love that friend, तो आप नहीं मानोगे. You say नहीं यार कोई और बात हुई होगी, हो ही नहीं सकता. It hasn't ever, हो ही नहीं सकता. The default of a Muslim should be what? You know, when these crazy skeptic wannabe atheists in these universities come and tell you तुम्हारे कुरान में ये लिखा है ये, and जितना भी आपको वो absurd लगे on the face of it, यार वाकई बात अजीब लग रही है, before you do तहकीक and get to the answer, your heart should tell you कि नहीं यार ये नहीं हो सकता. There is some issue over here. या समझ में इशू है या कोई और, that's what your heart, इतना ट्रस्ट होना चाहिए. हमारा ईमान खारिज हो जाता है फिर अपने. हमारी हालत ये है, वो बच्चा दो सवाल सुन के वो अपनी उसकी टांगे कामना शुरू हो जाती है कि यार वहाँ वाकई पता नहीं है. What do I do? Somebody comes says something to you about our prophet and then you're thinking, oh my God, you know, पता नहीं क्या हो रहा था. Where is your trust in the prophet? Before we get to the intellectual or the technical answer of it, it's something you have to think about. So हिदायत और ये जो वो है ना, you have to understand कि जो कुरान में जिक्र है इसका क्या notion, and search this up. One of the scholars explained this to us beautifully, one of our teachers actually. अल्लाह ताला जहाँ भी कुरान में गुमराही का जिक्र करते हैं, don't treat the eye in isolation. उससे पहले अल्लाह हिदायत की बात करते हैं. And अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि there are people कि हम उनको हिदायत देते थे, and then there came a point where they had crossed boundaries, कि their hearts were sealed. It's not like कि, you know what, 100 people were created by God and he said चलो 10 को हम ही जन्नत में फेंक देते हैं. That's not the God that we believe in. It doesn't work. That's not justice actually. He could do it if he wanted, but he doesn't do it. He guides everybody. Every single person is guided. Right? Non-Muslim, Muslim, एक सवाल अक्सर पूछता हूँ
You know, if me and you were to die today, ask your heart, don't answer this. Where do you think we are going on our amal? Jannat or Jahannam? We know the answer, right? It's not a good answer. मुझे आपको पता है कि and if somebody was to ask us कि जो भी तुम्हारी अभी एज है, एवरेज 20s वाले लग रहे हैं मुझे, that आपको मौका नहीं मिला था जिंदगी में, didn't somebody tell you? Didn't you realize कि तुम गलत डायरेक्शन में हो, तुम गड़बड़ कर रहे हो, right? And we would say yes, right? And was that realization not sent over and over again to you? Yes. जो ये तो you have no hujjat or excuse in front of Allah. In a similar notion, ये मौका हिंदू को भी मिला था, ये मौका एथियस्ट को भी मिला है, ये मौका क्रिश्चियन को भी मिला है, बिकॉज जो हमारे रब हैं वही उनके रब हैं. Don't you worry, Allah gives every individual an opportunity, multiple opportunities in a lifetime. And just like, we don't use ours, they're not using theirs. So Allah किसी को बिला वजह गुमराह नहीं करते. That's not who He is actually. So we have to understand this, right? And we have to ask ourselves, यार असल सवाल पता है कि हमें कितनी हिदायत चाहिए. मैं तो आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, मज़े की नहीं, रोने की बात है. Even you guys fill this room, right? You don't even want all the hidayat. You don't want all the hidayat. Yeah, you don't want it. There are sisters sitting downstairs, they don't want all the hidayat. I can sit here and prove to you how parda, just one example, is absolutely necessary in Islam. If it's a logical issue, I can do it to you. If you want to do it historically, I can prove to you that the Ummahat al-Mu'mineen, the daughters and the mothers and the wives of the Prophet, did parda. And it is farz upon you to do it. And yet there are sisters who are just not willing for that. They don't want hidayat. And there are brothers in this room that I can show to you certain things that we are doing in our lives that you are wrong, it is haram for me and you to do that. And you're still not willing to change. Yeah? तो बहुत परेशानी की बात है कि हमें क्या हो गया है कि हम सही नहीं करना चाहते. Right? Yeah. But how do you live, right, with this understanding? What do you do for hidayat? The last few things and then one story to end with is this, that in the 29th surah, very famous ayah, 69th verse, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا, right? Those people who strive. Jahadu in Arabic is mujahida, right? जो लोग मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं. क्या कोशिश करते हैं, किधर कोशिश करते हैं? फीना, हमारी तरफ आने की कोशिश करते हैं. ठीक है, बस अल्लाह ने एक वादा कर दिया आगे. एंड इट इज़ ब्यूटीफुल. अल्लाह डिड नॉट से देना, राइट? हिदायत का लफ्ज़ आ रहा है. अगला लफ्ज़ है कि जो लोग कोशिश करते हैं हमारी तरफ हमें पाने की, अल्लाह कह रहे हैं हम उनको हिदायत देंगे. बट अल्लाह यूजेस अ सीगा, ठीक है, लनहदियन्नहुम, ठीक है. द स्टूडेंट्स ऑफ इल्म नो दिस. दिस इज एसेंशियली व्हाट यू ट्रांसलेट इन उर्दू, ज़रूर ब-ज़रूर, राइट? Definitively, certainly, without a doubt, 200% Allah is saying लनहदियन्नहुम. The lam is there for ताकीद है कि हम उनको ज़रूर हिदायत देंगे. सुबुलना, बहुत सारे रास्तों से. All you had to do was strive. That's it. बस कोशिश करनी थी. हम वो कोशिश नहीं कर रहे. You try to come on deen, you fail, आप भाग जाते हो. How many times have we tried in the dunya? We've tried hundreds of times. One business failed, one job kicked us out. एक दफ़ा grades अच्छे नहीं आए, एक दफ़ा ये नहीं हुआ. We keep trying. There's no notion of quitting. Yeah? There's no notion of quitting. Some of us, and I say a very harsh thing, people who quit the dunya are people who commit suicide. Some of us have committed religious suicides in our hearts. Spiritual suicides. We've already decided कि ये नहीं होना, दफ़ा करो इसको. We've given up. जबकि अल्लाह कह रहे हैं कुल या इबादी अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह. That those of my sinners, the worst of sinners, कभी, don't you dare ever, that's the English तर्जुमा of it, कि don't you dare, it's like अल्लाह धमका रहे हैं आपको कि कभी बस मेरी रहमत से ना उम्मीद मत होना. Never give up on my mercy. There's always a chance. But we just don't do it. We're not willing to strive. That's the first thing. The second is to realize that, and this is something that ये बड़ी एक different सी चीज़ है. Act as a guide, ठीक है, for the guide and small acts that you've been guided about. I'll say it again. Act as a guide
for the guide, the capital G guide, in small acts that you've been guided about. So सारी डांट के बाद मैं आपको एक अच्छी बात भी बताता हूँ. All of you have been guided to some part of the deen. Yes or no? यहाँ आना is a guidance, right? It has nothing to do with me, right? It is your ikhlas that brings you here, mashallah. And I hope I can benefit from that, right? Now, जिस चीज़ की समझ अल्लाह ने आपको दी है, उसको को तो लोगों तक पहुंचा सकते हो ना. वो अच्छी बात तो लोगों को बता सकते हो इन अ नॉन प्रोवोकेटिव, नॉन डेरोगेटरी मैनर. पिछले हफ्ते हमने इस पर सारी बात की थी, नसीहत कैसे देते हैं. व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दैट, यू नो व्हाट, अल्लाह ताला आपके मामलों को भी सीधा करना शुरू कर देंगे. इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाया करते थे दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला को रुश्द पसंद है. ठीक है, अल्लाह को रुश्द पसंद है. यू नो द क्वालिटी ऑफ गाइडिंग अदर्स कम्स इन अस फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला. इट्स अ सिफत ऑफ अल्लाह दैट वी imbibe it at this level. That's where the word of मुर्शिद comes in. ठीक है, तो आप मुर्शिद बने दूसरों के, पाकिस्तानी मुर्शिद नहीं. ठीक है, ये लुग़वी मुर्शिद. ठीक है, नॉट द पाकिस्तानी मुर्शिद. तो ये दूसरी चीज़. You don't worry, you know. And you know, I'll tell you what, when you start doing this, आपके ऊपर जिम्मेदारी भी पड़ेगी. And इंसान का दिल जो है ना, इस पे खुद सोचना शुरू हो जाता है. I'm telling others I should do it myself as well. This is one of the tactics they even use in tabligh, mashallah. Right? So that's the second thing. The third, ठीक है, is that in doing so, do not force and push people. Please do not force and push people. Innaka la tahdi man ahbabt. Allah is saying, Innaka la tahdi. That बेशक तुम नहीं हिदायत देते. You do not guide man ahbabt, who you love. Right? या जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसको आप चाहते हैं कि हिदायत मिले. वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा. But rather Allah subhanahu wa ta'ala है जो हिदायत देते हैं. Right? This ayat has a lot of connotations to it, but एक ये है कि यू नो जब हम दिमाग में बिठा लेते हैं ना कि नहीं मैंने अपने पुत्र को नेक करके छोड़ना, ठीक है, वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है. मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं चाहता हूँ कि मैं जो है ना WSG पे आ रहा हूँ, वो भी आके छोड़े. इट्स अ ग्रेट थॉट, ठीक है, वी वुड ऑल्सो लव फॉर हिम टू कम, बट योर जॉब इज़ टू टेल हिम. Your job is not to suffocate him, to push him. We talked about this last week as well. So this is just something that we all have to sort of remember. I want to end with a beautiful story, okay? And something for all of us to think about. That, you know, I think one of the things that made Sahaba special was the fact कि how they valued and understood guidance. And खुदारा हम अल्लाह से कभी ये मांगते नहीं हैं, but उसकी बहुत वजूहात हैं. कभी ये भी है कि you know people who are converts, right, those who genuinely convert, कुछ के तो अलग issues होते हैं, ठीक है, but you will see them value the deen so much more than us. You have no idea. And you know what one of the reasons is they've seen the darkness of kufr. They've seen the darkness of kufr. For some of the Sahaba, they understood that what believing in Muhammad sallallahu alaihi wasallam brought for them. Because they had seen the darkness of the Meccan society. They had witnessed the zulm that was there. उन्होंने वो सब देखा हुआ था. Me and you, we've not seen that actually, unfortunately. And हमारे यहाँ तो सही role models भी कम ही exist करते हैं. So in the time of Umar radiallahu ta'ala anhu, ठीक है, there was a companion by the name of Abdullah ibn Huzaifa as-Sahmi, right, radiallahu anhu. ये और इनके साथी जो हैं एक जंग लड़ते लड़ते क्रिश्चियन बादशाह के हाथों जो है ना पकड़े जाते हैं. वेरी फेमस स्टोरी, राइट. दे आर कैप्चर्ड, राइट. And you know, by this time you have to understand that the Muslims were notorious. They were known in a positive sense, the fact, you know, that the Muslims stop at nothing. And this Christian king had decided that, you know, I will make it a point to break this faith, this man's faith, right. तो होता ये है कि he is brought to the Christian court, present in front of the king. And the king states the first thing to him. And you know, I want you to think about it, that if me and you were in the place of this man, right? We could be, right? We could be tried. Our brothers and sisters in Gaza are being tried. If me and you were there, and the king says to him that I will give you half of my wealth, right? Just give up your faith once. Okay? पता है मैं और आप क्या करते हैं? हिकमत और उम्मत के वसी तर मफाद में हम कहते हैं एक दफ़ा जो है ना हमें कह देना चाहिए इसके सामने, इंशाल्लाह उन्हीं पैसों से जो मदरसा भी बना लूँगा, मस्जिद भी बनाऊँगा, टर्की का ट्रिप भी मार के आऊँगा. ये मेरा आपका फतवा होता है. And you know how this Sahabi responded? He said, if you give me the entire treasures of the world, right, not even for a speck of a second will I give up the fact कि मैं Allah guided me and I have the kalam. There is a certain muhabbat that people have over here.
When I was in my A levels, I had a couple of juniors, I remember, ठीक है, who declared themselves Ahmadi and Qadiani, ठीक है, to make a case for the fact कि हम यहाँ minority हैं, प्लीज़ हमें अमेरिका में एडमिशन दें ताकि हम वहाँ जाके दफा हो सके. मुस्लिम किड्स हु डिड दिस, ये मैं आपको 2000 को मेरे ख्याल से 5-6 के साथ की बात बता रहा हूँ. एंड ये हो रहा है, अभी भी हो रहा है इस तरह की. ये हमारी जो है ना ईमान की कीमत है कि एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए आप यूके भरा पड़ा है पॉलिटिकल असाइलम वाले लोगों से, ठीक है, जो झूठ बोल के ईमान बेच के अपने नबी की हेरिटेज बेच के जो है ना वो पासपोर्ट लेने के लिए मर रहे. अभी भी आप पाकिस्तान को कॉल लगाएं, देखें आधा पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा अपने ईमान को बेचने की खातिर. एंड दिस मैन सेज नॉट इवन अ स्पेक ऑफ इट आई वुड गिव. एंड देन यू नो दे सॉर्ट ऑफ imprison him, and then the king calls him again after torture and says, I'll give you my daughter in marriage. The king's daughter in marriage is tremendous for, and he refuses. He says, I don't care. Then the king basically jails him and he sends a prostitute, right, to seduce him. And she stays there, and they say, you know, the man ran in the jail, in that small cell. And the prostitute comes out eventually saying, ye patthar hai. I don't know what he's made of. I've never seen a man like that. Then they starve him for 3 days. ठीक है, 3 दिन उसको कुछ खिलाते पिलाते नहीं, हत्ता कि आता है कि उनकी जो गर्दन है ना उस कमजोरी से वो ट्विस्ट हो जाती है. आई डोंट नो इफ यू हैव सीन समबडी हु स्टार्व फॉर दैट. आई हैव सीन पीपल लाइक दैट. ठीक है, द वीकनेस एसेंशियली आपके लिम्स सीधे होना बंद हो जाते हैं. दे स्टार्व हिम टू दैट पॉइंट एंड ही डजंट गिव अप. एंड देन दे प्रेजेंट टू हिम pork and wine. If you want something, this is it. And by the way, according to the principles of ज़रूरत and हाजत, एक जब आप मरने के करीब हो ना, you can consume even haram things. इतनी कंजम्पशन में, ठीक है, कि आपकी ज़िंदगी बच सके. तो ये शरीयत का उसूल है, इसकी वजाहत आप कभी समझ लेना किसी से, राइट, कि अगर आप मरने के करीब हो. And this man refuses. And he says something अजीब. He says, I know I could have consumed this, but I do not want a Christian king to say कि मेरे नबी के किसी सहाबी ने जो है ना हराम खाया. आई डोंट वांट कि इतनी सी भी आंच जो है ना हमारे दीन पे रहे, हमारे नबी पे कोई रहे. देन दे डू व्हाट, दे हैंग हिम फ्रॉम अ ट्री, राइट, एंड दे से दैट यू नो वी विल शूट यू विद एरोज. बट द किंग टेल्स हिज पीपल कि इसको तीर मारना नहीं, इसके इर्द गिर्द मारने, सो दैट ही इज स्केयर्ड एंड ही गिव्स अप. यू नो दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म्स ऑफ टॉर्चर एंड ही डजंट गिव अप. देन दे मेक अ बॉइलिंग पॉट, ठीक है, जिसमें जो है ना तेल खोल रहा है, और इसको और इसके सहाबा को 2-3 यानी जो है ना कंपेनियंस को लाया जाता है. एंड इसकी आंखों के सामने जो है 2 लोगों को जला दिया जाता है. हत्ता कि कहते हैं कि आई सॉ देयर बोन्स यू नो बर्निंग इन दैट ऑयल, द फ्लैश मेल्टेड अवे लाइक दिस. एंड इस पॉइंट पे जो है ना ही ब्रेक्स डाउन एंड ही स्टार्ट्स टू क्राई. ही स्टार्ट्स टू क्राई एंड दे टेल द किंग, एंड द किंग ब्रिंग्स हिम डाउन एंड ही सेज कि मुझे आप बताओ, ठीक है, are you willing to give up your faith? And he refuses. He says, why were you crying? He says, you know, when I saw them burn down, it hit me, मुझे एहसास हुआ कि बस इतनी सी जिंदगी है जो यूँ ख़त्म हो गई. And I cried because I said to Allah that, Ya Allah, I wish you had given me 100 lives. I would have given every single life for your sake, but not given up on the guidance and the hidayah that you have given to me. Right? And you know, Ajib, the king is so, because this is unhuman like. मैं और आप तो पहले भी फारिग हो जाएंगे. It's easy narrating these stories. Living them is one of the hardest things. So the king says to him, you know what, I don't want anything from you. I just want one thing from you. मेरे माथे को चूमो और चले जाओ. Just kiss my forehead. He is so, you know, awestruck by this man's resolve and belief. And you know, एक तासीर होती है नेकी की और ईमान की, एक हैबत होती है जो मैंने और आपने महसूस ही नहीं की कभी. So the king by now, he says, just kiss my forehead. And he says, no, I won't do it. Right? ये भी सहाबी है तो. He says, okay, you know, kiss my forehead and I'll free a 60 slaves, companions of yours. 60 लोगों को आज़ाद करूँगा. He refuses. He says, I'll free 120 of them. He refuses. Until he says, you know, I'll free 300, maybe all of them. And when he says that, so he kisses the forehead of the king, and you know, they're freed up. Now, as they're going back, you know, just like you would have grapevines back then as well, ये बात जो है ना मशहूर हो जाती है लोगों में कि अब्दुल्ला इब्ने जो है ना सोहमी जो है इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक
क्रिश्चियन बादशाह का जो है ना माथा चूमा था, ठीक है. And some people are twisting this in one way or the other. And this is beautiful, right? If you know this era, this reaches Umar bin Khattab, who is the caliph back then, okay? And Umar is Taranhu, because he realizes the worth of this man, okay? He says to the people that, don't you dare utter a word. And he says that I will kiss the forehead of Abdullah, and every man must do so. And they say that, the people gather to kiss his forehead, right? And that was the honor that Allah bestowed him. So, all I'll say is this, that, my respected brothers, elders, जो भी, even अगर कोई सख्त बात आपको आज लगी हुई ना, it's not coming from a position of demeaning you. I stand in no capacity to say anything to you. I am a work in progress myself. It just comes from a place of deep concern that we have the best nemat in the world. We have Allah as our Lord. We have the Quran as our book, right? We have Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as our prophet, as our friend, or as our guide. And हम किसके लिए उस सब का सौदा कर रहे हैं? Is a question that we have to ask. Right? किसके लिए? So आज अल्लाह ताला से ये वादा करके उठो that Allah, I lived years of heedlessness, but I'm going to change myself. I'm going to ask you for guidance. I'm going to change every and anything about me. Okay? No matter what it takes, how hard it gets, okay? Whatever the cost is. Allah Ta'ala, iske baad there is no turning back. I know I will fall along the way. Yeah, I know, because everybody falls, right? But मैं give up nahi karunga, no matter what. I will die trying, because that is what the Prophet ﷺ left for us. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. दुआ कर लीजिए. सुब्हान रब्बियल वहाब, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम. रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन. रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन. या अल्लाह या अरहमर राहिमीन. अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए. ए अल्लाह हमारी गलतियों को माफ़ कर दीजिए. ए मेरे रब, हमसे जितने गुनाह हुए अल्लाह आप जानते हैं, जो दिन में हुए, रात में हुए, अल्लाह जो छुप के किए, जो मखलूक के सामने किए, मेरे मौला एक एक गुनाह को माफ़ कर दीजिए. अल्लाह उन गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दीजिए. अल्लाह जो आइंदा होने हैं अल्लाह उनको भी माफ़ कर दीजिए. रब्बे करीम, हमारे हाल पे रहम फरमा लीजिए. अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमा लीजिए. अल्लाह हमारी मुश्किलों को आसान कर दीजिए. इहदिना सिरातल मुस्तकीम. अल्लाह हमें हिदायत अता कर दीजिए. अल्लाह हिदायत अता कर दीजिए. सीधे रास्ते पे चला दीजिए. ए अल्लाह, हमने जो कुछ हिदायत के बारे में सुना, आपके नामों के बारे में सुना, ए अल्लाह आप अल हादी ज़ात है. ए अल्लाह, हमें हर तरीके से हर तरह की हिदायत अता कर दीजिए. हमें इस हिदायत को संभालने की तौफीक अता फरमाइए. ऐ मेरे रब, हम तेरे नबी के ज़माने से बहुत दूर पैदा हुए हैं. मेरे मौला, हमने उनको नहीं देखा. ए अल्लाह, हम उनसे कभी मिल नहीं सके. हमारी आंखों ने कभी उन पर नज़र नहीं डाली. ए अल्लाह, हम उनकी आवाज़ नहीं सुन सके. ए मेरे मौला, आप हमारे इस दूर होने की लाज रख लीजिए. ए अल्लाह, कहीं ऐसा ना बना देना कि हम क़यामत वाले दिन भी उनसे दूर हों. ए अल्लाह, हम क़यामत वाले दिन भी उनसे दूर हों, या हम उनको देख ही ना पाएँ. कि आपने कुरान में फ़रमाया कि रोज़े महशर के दिन कुछ लोगों को अंधा उठाया जाएगा. ए अल्लाह, हमें अंधे उठाए जाने से बचा लीजिए. अंधे उठाए जाने से बचा लीजिए. उस दिन की रुसवाई से बचा लीजिए. जहन्नुम की आग को हराम कर दीजिए. ए अल्लाह, हमारी कब्र को मुनव्वर कर दीजिए, उसको रोशन कर दीजिए. जन्नत के बागों में से बाग बना दीजिए. ए अल्लाह, जितने लोग बैठे हैं, हमारे भाई बहन बड़े हैं, ए मेरे रब, ये तेरे बड़े अच्छे बंदे हैं. अल्लाह, ये सब अच्छे लोग हैं. अल्लाह, ये तेरे लिए यहाँ चल के आए हैं, तुझे मांगने आए हैं, तुझे लेने आए हैं, तुझे राज़ी करने आए हैं. मेरे मौला, आप राज़ी हो जाइए. मेरे अल्लाह, आप राज़ी हो जाइए. अल्लाह, आप राज़ी हो जाइए. अल्लाह, हमने आपको सारी ज़िंदगी नाराज़ किया, हमने आपके हर हुक्म को तोड़ा. ए अल्लाह, हम आपके ख़िलाफ़ गए. ज़लमना अनफुसना या अल्लाह, पर मेरे मौला आज एहसास हो गया है. ए अल्लाह, आप कबूल कर लीजिए. आप कबूल कर लीजिए. हमारी इस टूटी फूटी कोशिश को, इस टूटे फूटे इरादे को कबूल कर लीजिए. ए अल्लाह, हमें चलना नहीं आता, तू रास्ते पे चला दे. ए अल्लाह, बहुत फितने हैं, बहुत मुश्किलें हैं, बुरे दोस्त हैं, बुरा माहौल है, हमारी नफ्स है, शैतान है.
पर मेरे रब, हम उन चीज़ों को नहीं देखते हैं, हम तो आपको देखते हैं, तेरी शान को देखते हैं कि तूने उमर इब्न ख़त्ताब को हिदायत दी जो नबी का कत्ल करने घर से निकले थे। मेरे अल्लाह, हम तो घरों से आपको राज़ी करने के लिए निकले हैं। ऐ अल्लाह, आप हिदायत दे दीजिए, आप हमें ईमान दे दीजिए, तकवा दे दीजिए। रब करीम, हमारी हर दुआ को कबूल फरमा लीजिए, हमें अपने ईमान की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।